परम शांति। ब्रह्म ज्ञान माना जो ऋषि मुनि को ब्रह्म ज्ञान होता था, जो ब्रह्मर्षि होते थे, महर्षि होते थे, इनको जब ब्रह्म ज्ञान होता था और वो साधना करते थे, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, तो ये जब साधना करते थे तो ब्रह्म स्वरूप की जब स्थिति बनती है, आत्मा की स्थिति, आत्मस्वरूप, हम ब्रह्म स्वरूप को आत्मस्वरूप कहते हैं। तो जब चाहे कोई भी ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है और आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होती है, तो उनको ऑटोमेटिकली अंदर से शांति नहीं, परम शांति मिलती है। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि जो दूर दूर से दूसरे ब्रह्मांड से आते थे, और जो कई लोग जो गर्भगृहस्थ में रहकर भी ज्ञानी होते थे, ब्रह्मर्षि जितना ज्ञान इन लोगों में भी होता था, कई औरतों में भी पहले होता था, जैसे गार्गी है, ऐसे कई औरतें भी होती थी, इनको ब्रह्म ज्ञान होता था। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही ब्रह्मलोक का अनुभव यहाँ ही कर सकता है। ब्रह्मलोक माना परम धाम। तो परम धाम में जो स्टेज होती है आत्मा की, वही स्टेज आत्मा यहाँ व्यक्त में, अव्यक्त स्वरूप में, निराकारी स्टेज में वही ब्रह्म को याद करके यहाँ ही अपनी स्टेज बनाती है। तब वही आत्मा को परम शांति, परम आनंद मिलता है। जो परम धाम में जो भी है स्टेज है आत्मा की, वही स्टेज यहाँ बनने से उसी को यहाँ ही परम धाम का अनुभव होता है, और परम धाम का पावर ही उसकी आत्मा में आता है। ब्रह्मलोक से, ब्रह्म स्वरूप याद करने से, ब्रह्म को याद करने से, माना परम धाम में निराकार, निर्गुण निराकार को याद करने से उसके अंदर बहुत, मगर उसमें मेहनत बहुत है निराकार को याद करने से, क्योंकि परम धाम में बहुत निराकार आत्माएं बहुत है। सब जो निराकार है वो सब परम आत्मा ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है। निर्गुण निराकार सभी आत्मा ही शिव, जीव से शिव बन गई सब। तो कौन से शिव को तुम याद करते हैं, वो एक्यूरेसी नहीं होती। इसलिए कोई भी शिव को याद, नाम से शिव, सभी शिव बन गए। परमधाम में रहने वाले सभी आत्मा परमात्मा बन गई और सभी शिव समान ब्रह्म स्वरूप बना, समान बन गई, ब्रह्म बन गई। तो कौन से ब्रह्म को याद करते हो, वो कंफ्यूज, कई लोग कंफ्यूज होता है। मगर जब उनको अपने मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही हम ब्रह्मास्मि, तो अपने आप को ही ब्रह्म स्वरूप याद करते हैं। मगर अपने आप को ब्रह्म स्वरूप याद करने में बहुत टाइम लगता है। और जब साकार को याद करके पावर लेते हैं, जैसे हमारे ज्ञान में बताया कि चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान हो जाओगे। वान माना शरीर, चरित्र वाला शरीर बन जाएगा, मतलब बुद्धि बदल जाएगी। तो ज्ञान आता है तब उसकी पहचान आता है कि तुम साकार। इसलिए हिंदू शास्त्रों में तो निर्गुण निराकार से ज़्यादा सगुण को याद करते हैं। सगुण को याद करने से उसमें सगुण को जान सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, और सगुण में ही उसको पावर का अनुभव करके उससे पावर ले सकते हैं, तो जल्दी याद होता है। जैसे कई भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में कईयों को मोक्ष जाते हैं तो काशी में जाके काशी करवट लगाते हैं। तो वहाँ से वो आत्मा शंकर पार्वती के पास मानसरोवर चली गई, हिमालय में चली गई। और मानसरोवर में ऐसे ज्ञानगंज जैसे कई ऋषि मुनि वहाँ ज्ञान देते उसी आत्मा को, और वहाँ आत्माओं को ऋषि मुनि तपस्या कराते हैं। कई ज्ञानगंज में कई गोले, मैंने ज्ञानगंज पर वीडियो बनाई है, कई वीडियो है। तो उसको सीधा वहाँ से सीधा डेली यान जाता है एक शिवपुरी में, कैलाश मानसरोवर के जो पहाड़ है, कैलाश पहाड़, वहाँ से सीधा एक यान डेली एक शिवपुरी में जाता है। तो सीधी आत्मा जब उनका त्याग तपस्या नष्टो मोह की स्टेज, इच्छा मात्र विद्या बनती है, जब उसकी स्टेज बनती है तो वो डायरेक्ट आदि शिव, आदि शक्ति के पास शिवपुरी चली जाती है। और वहाँ पुरुषार्थ करके फिर निराकार बन के
परम धाम में चली जाती है। तो अलग अलग आत्माओं की अलग अलग स्टेज है। भक्ति से उसको फल मिला ज्ञान, ज्ञानगंज में उसने ज्ञान लिया। कब भक्ति की भक्ति उसकी पूरी हुई? जब उसने काशी में करवट लगा ली, तब उसको नष्टो मोह की स्टेज हुई तब। तो ये सब अलग अलग स्टेज है। मगर जो ज्ञान की बातें, आज चिट चैट का जमाना है, जो डायरेक्ट आपने शब्द बोला उस पर पूरी आ जाएगी, तो इसके नाम से बोल सकते सब शास्त्रों के। उसमें भी जब सारी वीडियो शास्त्रों के आधार से रिकॉर्डिंग पड़ी है सभी अलग अलग ऋषि मुनियों की। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया क्या नहीं किया और परम शांति कैसे मिली, तो वो उस पर सभी का अलग अलग अनुभव होता है। क्योंकि आत्मा की स्टेज अलग अलग है, सबकी एक समान आत्मा की स्टेज नहीं बनती। ब्रह्म स्वरूप बनने में भी कई बार बहुत समय लगता है, कई युगांतर लगते हैं। इसलिए जब ब्रह्म स्वरूप बनते हैं और जो सगुण होता है उसको याद करो तो जल्दी पहुंच जाते हैं ऊपर। हम ब्रह्माष्टमी का जप करने की बजाय जब जो लोग काशी करवट लगा के फटाफट चले जाते हैं तो वो इससे पहले वो पहुंच जाते हैं। इसलिए सबकी अलग अलग है, साधना अलग है, भक्ति भी अलग है। जो विष्णु को याद करते हैं विष्णु पूरी पहुंच जाते हैं। इसलिए अलग अलग साधना, अलग अलग शास्त्रों की बातें, अलग अलग जो ऋषि मुनि हुई है सबकी, चाहे ब्रह्मर्षि हो महर्षि हो, तो अलग अलग स्टेज सभी ऋषि मुनियों की भी अलग अलग स्टेज थी, उसका अनुभव भी अलग था। इसलिए शास्त्रों में सब प्रकार की अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में देखता है। अलग शास्त्र पढ़ो तो उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, मगर परम सत्य तो एक ही है, ब्रह्म स्वरूप। मगर ये तो परम धाम की बात हुई। जो लोग दूसरे ब्रह्मांडों से या गैलेक्सियों, दूसरी गैलेक्सियों से आते हैं, तो वो यहाँ से निकलने के लिए इस ब्रह्मांड के ब्रह्म स्वरूप में परम धाम में जाते हैं। फिर उसको ज्ञान होता है, तब वो दूसरे, हाँ हम तो दूसरी गैलेक्सी से आए हैं, तब वहाँ भी परम धाम से बहुत सारी आत्माएं दूसरी अलग अलग गैलेक्सियों से आती है, वो वहाँ परम धाम में होती है। उसके कई ग्रुप नीचे भी साकार में आते हैं, आकारी रूप में भी होते हैं। कई 14 लोक में अलग अलग जगह पर उसके कई ग्रुप के रूप लोग होते हैं, तो उसका इंतजार करते हैं। फिर वो वापस आ जाए तब वो जहाँ से आए वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। घूमते रहते हैं, घूमने फिरने वाले भी आत्माएं होती है। जैसे ऋषि मुनि होते हैं तो घूमते रहते हैं, जैसे 70 से 7 लोग ऊपर से जो है 7 तारे वहाँ से आते हैं। तो सभी की परम शांति की जो अनुभूति होती है, वो जब आत्मा निराकारी स्टेज का अनुभव करती है, चाहे शरीर में हो, शरीर में रहकर भी एकदम निराकारी स्टेज का अनुभव करता है, तब इस संसार के सब चीज़ों से, मोह माया से एकदम विरक्त होती है आत्मा, तब उसको यहाँ ही परमधाम का अनुभव होता है। उसके लिए यहाँ ही परमधाम हो जाता है। इसलिए बोल सकते, वीडियो बना सकते हैं सब। और जो पहले एक दूसरों को अपना जप तप दूसरों को दान कर देते थे, कई माँ बाप होते थे तो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, बच्चे माँ बाप को देते थे, तो ट्रांसफ़र होता है, पावर भी ट्रांसफ़र होती है। अगर कोई बेहद की आत्मा है, अगर उसके पास ज़्यादा त्याग और तपस्या करके पावर उसके पास आई है, तो वो जिसको भी ट्रांसफ़र करना चाहे दे सकती है। पावर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके नाम पर जो ये कराते हैं, लोगों को खाना पीना भक्ति मार्ग में खिलाते हैं पिलाते हैं, तो ट्रांसफ़र उनको होता है। जिनके नाम पर ये करते हैं उनके नाम पर ट्रांसफ़र होता है। चाहे कुछ भी हो, सब कुछ ट्रांसफ़र होता है। जैसे यहाँ दान दक्षिणा देते हैं, उसी तरह ये पावर, जब तक की पावर उसको ट्रांसफ़र होती है। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो